यानी 1 रुपए की एक गोली मिल सकती है, लेकिन पत्ते के ऊपर रेट छापा गया है 86 रुपए। इसके बाद एक और पत्ता आता है 4 गोलियों का, जिसका रेट है 108 रुपए। 108 रुपए इसका रेट है, और ये 20 रुपए में पत्ता आपको मिल जाता है। यानी आप समझिए कि किस तरह से लूट का ये कारोबार, 102 रुपए का पत्ता 20 रुपए में आपको मिल जाता है। और इस खबर को देखने वाले दोस्तों इस खबर को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज रात को काफ़ी लोगों की नींद उड़ने वाली है, खासकर उन कंपनी वालों की जिन कंपनियों ने इतने भारी भरकम रेट के साथ ये पत्ते बाजार में उतारे हैं। यहाँ पर सवाल सिर्फ और सिर्फ एक है कि आखिर इतना भारी एमआरपी रखने का मकसद और मतलब क्या है। ये सवाल लेकर हम रजत खन्ना जी से जुड़ेंगे, जो कि खुद पिछले लंबे समय से दवाइयों के कारोबार में है, लेकिन अक्सर कोरोना काल में भी इन्होंने बताया था कि कैसे ये लूट का पूरा धंधा चलता है। रजत जी, ये क्या मकसद है? पत्तों के ऊपर रेट 200 रुपये और एक्चुअल में 15 से 20 रुपये में मिल जाता है। ये पूरे का पूरा धंधा क्या है, नेक्सस क्या है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आम लोग कैसे पहचान करें कि वो जेनरिक दवाई खरीद रहे हैं, नॉर्मल दवाई खरीद रहे हैं, और उसका रेट क्या है? आकर्षण जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, कई बार तो हमें भी नहीं पता लगता कि ये जेनरिक है या एथिकल। 2 तरह की कंपनियाँ होती हैं, जैसे जेनरिक होता है नेट रेट्स में जो सामान आता है, और एथिकल होता है जो कंपनी के ब्रांड्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें जो एथिकल्स में है जो मार्जिन है ऑलरेडी 23 से 24% हमें मिलता है, जो कि हम 20% मार्केट में काट रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसा होता है, जैसे अब ये पत्ता है, इस पर एमआरपी आप देख सकते हैं 47 रुपये 50 पैसे है। ये एक्चुअल हम 10 रुपये में बेचते हैं, 6-7 रुपये का ये पत्ता हमें आता है। तो दुकानदार क्या करता है, 47 पे भी 20 काट देगा तो 40 रुपये का होगा, तो ऑलरेडी वो 50% मार्जिन ले चुका है। तो कंपनी जब ऐसे कैसे करती है, जैसे प्रोटीन पाउडर है 305 पे प्रिंट है, ये हम 305 रुपए छपा हुआ है, आप लीगली 305 में बेच सकते हैं। हम 305 में बेच सकते हैं, 306 में नहीं बेच सकते, 304 में बेच सकते हैं। पर ऑलरेडी अगर हम इसको 70 में भी बेचे तो हमारा 50% प्रॉफिट है, यानी 35 रुपए का आता है। 35 और 40 के बीच में पड़ता है, तो 70 में भी हम बेचे तो 50% प्रॉफिट है। 35 रुपए की कॉस्टिंग है। देखिए 35 रुपए की कॉस्टिंग है इस प्रोटीन के डब्बे की, और उससे लगभग 8 गुना महंगा इसका रेट 305 रुपए छाप दिया गया, ताकि कोई भी दुकानदार किसी भी आम आदमी को लूट सके और मोटा प्रॉफिट कमा सके। रजत जी, यहाँ पर सवाल ये है, बहुत सारे जो दवाइयों के दुकानदार हैं उनकी नज़रों में आप भी चुभेंगे, मैं भी चुभूंगा, जबकि आम लोग इस बात की प्रेज करेंगे कि आपने इतनी बड़ी बात रखी है। आप ये जो इतना बड़ा खुलासा खुद कर रहे हैं कि 35 रुपये में आता है, 70 रुपये में भी बेचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आम आदमी खरीद कर खुश है। ये इतने मार्जिन के साथ जो एमआरपी डिसाइडेड है, गवर्नमेंट को क्या लगता है आपको कि इसमें एंटरटेन नहीं करना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट एंटरटेन नहीं करेगी तब तक गरीब आदमी का फायदा नहीं होगा। गरीब आदमी इस टाइम पिस रहा है, इस टाइम जो हालात मार से कोई बच नहीं पाया है। यदि आपके जीवन में भी दुखों ने आपको घेरा हुआ है तो सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि इस जीवन का मूल्य क्या है। बेईमानी का पैसा शरीर के एक एक अंग को फाड़ कर निकलता है। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। रमेश चंद्र जो पंजाब के खन्ना नामक शहर में एक मेडिकल स्टोर चलाते थे, उन्होंने अपने जीवन का एक पृष्ठ खोलकर सुनाया जो दर्शकों की आंखें भी खोल सकता है, और शायद उस पाप से जिसमें वह भागीदार बना उससे भी बचा जा सकता है। रमेश चंद्र का मेडिकल स्टोर, जो कि अपने स्थान के कारण काफी पुराना और अच्छी स्थिति में था, लेकिन जैसे ही कहा जाता है कि धन एक व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, और यही बात रमेश चंद्र जी के साथ भी घटित हुई। रमेश जी बताते हैं कि मेरा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छी तरह से चलता था और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अपनी कमाई से मैंने जमीन और कुछ प्लॉट खरीदे और अपनी मेडिकल स्टोर के साथ एक क्लिनिकल लेबोरेटरी भी खोल ली। लेकिन मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था, क्योंकि मेडिकल फील्ड में दोगुनी नहीं बल्कि कई गुना कमाई होती है। शायद ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि मेडिकल प्रोफेशन में 10 रुपए में आने वाली दवा आराम से 70-80 रुपए में बिक जाती है। लेकिन अगर कोई मुझसे कभी 2 रुपए भी कम करने को कहता तो मैं ग्राहक को मना कर देता। खैर, मैं हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं। और यहां इस कहानी में भी हम किसी और को दोष नहीं दे रहे हैं, बस एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं। वर्ष 2008 में गर्मी के दिनों में एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे स्टोर में आया। उसने मुझे डॉक्टर की पर्ची दी, मैंने दवा पढ़ी और उसे निकाल लिया। उस दवा का बिल 560 रुपए बन गया। बूढ़े ने उसने अपनी सारी जेब खाली कर दी, लेकिन उसके पास कुल 180 रुपए थे। मैं उस समय बहुत गुस्से में था, क्योंकि मुझे काफी समय लगाकर उस बूढ़े व्यक्ति की दवा निकालनी पड़ी थी और ऊपर से उसके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। बूढ़ा दवा लेने से मना भी नहीं कर पा रहा था, शायद उसे दवा की सख्त जरूरत थी। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरी मदद करो, मेरे पास कम पैसे हैं और मेरी पत्नी बीमार है, हमारे बच्चे भी हमें पूछते नहीं है। मैं अपनी पत्नी को इस तरह वृद्धावस्था
में मरते हुए नहीं देख सकता, लेकिन मैंने उस समय उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं सुनी और उसे दवा वापस छोड़ने के लिए कहा। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति की दवा की कुल राशि 120 रुपए ही बनती थी। अगर मैंने उससे 150 रुपए भी लिए होते तो भी मुझे 30 रुपए का मुनाफा ही होता, लेकिन मेरे लालच ने उस बूढ़े लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। फिर मेरी दुकान पर खड़े एक दूसरे ग्राहक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बूढ़े आदमी के लिए दवा खरीदी, लेकिन इसका भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने पैसे लिए और बूढ़े को दवाई दे दी। समय बीतता गया और वर्ष 2009 आ गया। मेरे इकलौते बेटे का ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो हमें पता भी नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो बेटा मृत्यु के कगार पर था। पैसा बहता रहा और लड़के की बीमारी खराब होती गई। प्लॉट बिक गए, जमीन बिक गई और आखिरकार मेडिकल स्टोर भी बिक गया। लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल नहीं सुधरी। उसका ऑपरेशन भी हुआ और जब सब पैसा खत्म हो गया तो आखिरकार डॉक्टरों ने मुझे अपने बेटे को घर ले जाने और उसकी सेवा करने के लिए कहा। उसके पश्चात 2012 में मेरे बेटे का निधन हो गया। मैं जीवन भर कमाने के बाद भी उसे बचा नहीं सका। 2015 में मुझे भी लकवा मार गया और मुझे चोट भी लग गई। आज जब मेरी दवा आती है तो उन दवाओं पर खर्च किया गया पैसा मुझे काटता है, क्योंकि मैं उन दवाओं की वास्तविक कीमत को जानता हूं। एक दिन में कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया और 100 रुपए का इंजेक्शन मुझे 700 रुपए में दिया गया, लेकिन उस समय मेरी जेब में 500 रुपए ही थे और इंजेक्शन के बिना ही मुझे मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा। उस समय मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत याद आई और मैं घर चला गया। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि ठीक है कि हम सभी कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हर किसी के पास एक पेट है, लेकिन वैध तरीके से कमाएं, ईमानदारी से कमाएं। गरीब लाचारों को लूट कर कमाई करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नर्क और स्वर्ग केवल इस धरती पर ही है, कहीं और नहीं है। और आज मैं नरक भुगत रहा हूं। पैसा हमेशा मदद नहीं करता, हमेशा ईश्वर के भय से चलो। उसका नियम अटल है, क्योंकि कई बार एक छोटा सा लालच भी हमें बहुत बड़े दुख में धकेल सकता है। जीवन शतरंज के खेल की तरह है और यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल ईश्वर चलता है। तो एक बार सदैव चिंतन करें, जैसी करनी वैसा ही भरनी, जैसी करनी वैसा फल। आज नहीं तो निश्चित कल हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फेसबुक वॉल पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिनसे आज के समय जो लोग दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठा रखे हैं, उनकी मानसिक स्थिति के अंदर परिवर्तन आ सके और वो भी कुछ अच्छा काम कर सके। कहानी